आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 5 अगस्त 2026 है, तो ये वीडियो मैं पर्पसली बना रही हूँ। आज का दिवस मेरे लिए एक जीत के बराबर है। अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल हार की तरह, एकदम हार की तरह। लेकिन इस समाज से हटकर, या जिसे कहते हैं ना रिश्तेदारों की गंदगी से हटकर अगर इसे देखा जाए, एक ऊपरी सतह पर देखा जाए, तो पवित्रता की धरा पर, सशक्तता की धरा पर, सत्यता की धरा पर, मर्यादा की धरा पर, करुणा की धरा पर, या सीधा सीधा कहें एक परमात्मिक विश्वास पर चलते हुए, अपने पुरुषार्थ को ना भूलते हुए और किसी भी तरह की गंदगी का हिस्सा ना बनते हुए, उस आधार पर, उस धरा पर आज मेरी विजय हुई है। सब आपको देख कर के यही कहते हैं कि आप कहाँ से प्रताड़ित लगते हो, क्योंकि मेरे तो कान 3 साल से यही सुन रहे हैं। परमात्मा की कृपा से कैमरे में शक्ल भी अच्छी दिख रही होती है। जिस तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं गया, वो भी सुनते सुनते जो मैं अब स्क्रीन पे कहने जा रही हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन समझ में आया कि ये भी बड़ी महत्ता रखता है कि आप फिज़िकली फिट भी अच्छे दिखते हो। बाल भी मैंने पर्पसली खोले हैं, क्योंकि जब ये वीडियो बननी शुरू हुई थी चैनल में, शायद 9 अक्टूबर 2022 की बात है, तब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। उस दौरान भी जिस तरीके से मेरा, मजाक तो नहीं कह सकते, उससे भी वाहियात से वाहियात शब्द आप कुछ भी सोच सकते हैं, तो वो सब भी मैंने फेस किया है। पहली बार नहीं, होता पहले भी रहा था, बहुत सालों बाद। जैसा मैंने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने अपनी शादी के 22 साल बाद आवाज़ उठाई, तो वो जो आवाज़ होती है ना सच की, वो अक्सर अकेली होती है। और समाज में डे बाय डे हर अवैध चीज़ को जस्टिफाई करने का एक वातावरण बन गया है। होता पहले भी होगा। मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में साहित्य की बात करती हूँ, आध्यात्मिकता की बात करती हूँ, कर्मठता की बात करती हूँ, कर्म की बात करती हूँ, पुरुषार्थ की बात करती हूँ, गीता की बात करती हूँ। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हम लोगों का ध्यान नहीं जाता कि हम शरीर से कितना टूट रहे हैं, या हम भीतर से कितना टूट रहे हैं। यदि आपका लक्ष्य ऊंचा है, मुझे ये पता है कि मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और जब लक्ष्य आपका ऊंचा होता है और आप सच की बात करते हो और अपने एक उस स्वभाव से बाहर आते हो जो आपका बेसिक नेचर नहीं होता, लेकिन समय की मांग आपको वहाँ पर लाकर खड़ा करती है। जैसे अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसको बोला क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तुम्हें निभाना पड़ेगा। हमने बहुत पढ़ा है, पर जब प्रैक्टिकली होता है तो बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन आपका लक्ष्य, आपकी सत्यता, आपकी कर्मठता, आपका कर्म आपको लेकर चलता है। और मैंने क्या नोटिस किया इन 3-4 सालों में, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, तो स्त्रियों से इस तरह की अपेक्षा कम ही रखी जाती है, खासकर जो स्त्रियाँ कम बोलती हैं। मैंने इन 3-3.5 सालों में इतना अपने ऊपर मंथन किया है, और लिखने की आदत है शुरू से, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दिनचर्या ऐसी रही कि सोने का समय हमेशा बहुत कम मिला, और कभी ऐसी आवश्यकता लगी भी नहीं। तो आज का जो दिन था, उसमें एक चीज़ और पक्की हुई कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पति सामने बैठे हैं। मेरे पति हर वक्त जिम्मेदारी की बात करते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। फीमेल्स भी ऐसी होती होंगी, बट कलेक्टिवली देखा जाए तो मेल्स ज़्यादा ऐसे होते हैं, क्योंकि हम जब कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, थाने वाने में जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े केसेस बड़े सिमिलर से दिख रहे होते हैं। और उस समय में जो सामने बैठे होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पर एक संभावना ऐसी होती है कि इस बात को ये ख़त्म कर दो, तो वो भी जान रहे होते हैं कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। लेकिन वो भी अपनी मर्यादावश इतने बाउंड होते हैं कि वो बड़ा पोलाइटली बात करते हैं, और उनकी बात करने से कहीं ना कहीं यही दिख रहा होता है कि वो जो वास्तव व्यक्ति सच बोल रहा है,
और जो उस सच को झूठ साबित करने में लगा हुआ है, तो वो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी उसी को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनकी इंटेंशन नहीं सपोर्ट करने की, बट वो अपनी मर्यादा में इतने बाउंड हैं कि वो एक लिमिट के बाद तेज़ भी नहीं बोल सकते, वो कुछ मतलब ऐसा नहीं कर सकते जो उनकी पावर है, क्योंकि दे आर बाउंडेड, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने क्या कहा कि सामाजिक रूप से निस्संदेह मेरी आज हार है, लेकिन मैंने अपने आप को जो भीतर से पकड़ के चला और 1-1.5 महीने से जो मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, और 3-4 महीने पहले जो मैंने वीडियोस वगैरह डाली, और उससे पहले की जो मैं जर्नी देख रही हूँ, तो मुझे अपने ऊपर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि देखो, आपके अकेले के एक सच से सब लोग कितने परेशान हैं। वो आपके सच को, आपके व्यक्तित्व को, आपके अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, जिसके लिए वो न जाने कितने वर्षों से लगे हुए हैं। बल्कि मैं सीधा कहूँ तो 2008 या 9 से चल ही रहा है कुछ ना कुछ कार्यक्रम। और मैंने अपनी वीडियोस में कहा था कि मैं अपने कंटेंट में कई चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, और ये भी मेरी एक विजय है कि मैं वहीं पर बैठ करके ये वीडियोस बनाती हूँ, वहीं पर बैठकर मैं अपने दिनचर्या का कार्य भी करती हूँ। हालांकि कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं करती, जैसे मेरे पति तो अक्सर बोलते हैं कुछ नहीं करती, कभी कहते हैं कि मैं पागल हूँ, कभी कहते हैं मैं कुछ नहीं करती। वो उनकी एक रेडीमेड आंसर्स होते हैं जो उन्होंने सीखे हुए होते हैं। और उस वक्त मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, या इनसे जुड़े हुए एक जो 2 व्यक्ति और हैं जो कहते हैं हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता था पहले, जिसे मैंने आज हटा दिया है कि ये जो इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिम्मेदारी, सच्चा होना, सबके दुख को समझना, सामाजिक प्राणी होना, समाज में एक इज्जत होती है, तो उन शब्दों को सुनकर के मुझे हंसी आती है। साहित्य पढ़ने का मुझ पर ये फ़ायदा रहा मेरे लिए कि इन शब्दों में मैं बह नहीं पाती, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को थाने तक जाने की नौबत नहीं देता, चाहे वो कोई भी संबंध हो। और अगर वो व्यक्ति थाने तक भी पहुंचता है, या जैसे तैसे अगर थाने में वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती मीडिएशंस के थ्रू किसी भी समस्या को लेकर के, और वो एक व्यक्ति अपने कोर्ट तक पहुंचता है ना, तो जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, जो व्यक्ति बड़ा दूसरों की दुख को समझता है, या जो परिवार कहते हैं, परिवार शब्द की हम तो बड़ा साथ लेकर चलते हैं, हम तो ये हम तो वो, जिसमें मैंने बोल ही दिया कि मेरी जो भाभी हैं, जो मेरी जिठानी लगती हैं, मात्र मुझसे 1 साल बड़ी हैं, मैं जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मेरी पिटाई ही होती थी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि परिवार में रह रहे हैं। और फिर मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि जिसमें एक व्यक्ति नशे में रहता है, जिसको हमने इतने सालों से एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। मेरे पति को, क्योंकि मैं किसी और की बात नहीं करी, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पति की ही बात कर रही हूँ, और ये वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद मेरे साथ क्या होना मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बट हर कोई अपनी सच्ची बात रख रहा है। वो व्यक्ति, एक नशे वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं जिनकी बात बार बार करती हूँ, जो मेरे से मात्र 1 साल बड़ी है, वो हर तरह की हरकतें करती हैं। उसको सभी रिश्तेदारों ने एक्सेप्ट कर रखा है। इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक सत्संग की पूरी हमारी एक संगत है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर रखा है। उनसे भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप घर आइए और बात करिए, शायद आपकी बात कोई समझेगा, और कोई ना समझे तो शायद भाभी समझेंगी, लेकिन नहीं। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो लड़ाई है वो छोटी लड़ाई नहीं है। आपके साथ अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब आप छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। जितने लोग एक तरफ